बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, सबसे पहले इस टॉपिक में हमने पढ़ा इररिकवरेबल डेट्स, जिसका पुराना नाम था बैड डेट्स। फिर हमने पढ़ा डेट्स रिकवर्ड, जिसको बैड डेट रिकवर्ड भी कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन क्या होता है सर? प्रोविजन होता है एक एस्टिमेट। किस चीज का एस्टिमेट होता है बेटा? कि फ्यूचर में जो इररिकवरेबल डेट हो सकता है उसके होने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि उसको आज ही बुक कर लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा सर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बेटा एक और भी नाम है, और नए सवालों में एग्जामिनर वो नाम यूज कर रहा है। वो नाम है सर अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट। क्या यूज कर रहा है सर? अलाउंस। प्रोविजन की जगह अलाउंस का वर्ड यूज कर रहा है एग्जामिनर, और डाउटफुल डेट की जगह क्या वर्ड यूज कर रहा है? इररिकवरेबल डेट। तो अगर एग्जामिनर कहता है अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट, तो ये कोई नई चीज नहीं है बेटा, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ही दूसरा नाम है। क्या होता है बेटा? प्रोविजन को डिफाइन करते हैं। प्रोविजन एक एक्चुअल अमाउंट नहीं होता, एक एस्टिमेट होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन एस्टिमेट। किस चीज का एस्टिमेट है सर? ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट दैट कुड बी टर्न्ड बैड इन द फ्यूचर। इसका मतलब बेटा फ्यूचर में हमारे कस्टमर्स हो सकता है इतने पैसे हमें ना दें, सही है, तो उसका डाउट की बेसिस पे एस्टिमेशन हम करेंगे, और अभी हम क्या करेंगे? प्रोविजन बुक कर लेंगे, सही है। जो फ्यूचर में बैड डेट हो सकता है उसके होने का इंतजार नहीं करना, बल्कि उसको आज ही क्या करना है? बुक करना। बेटा पहले हम जर्नल एंट्री सीखते हैं, फिर उसके बाद हम लेजर अकाउंट सीखेंगे, टी अकाउंट। तो बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की हम जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएंगे जरा समझते हैं। अब देखें, दो बातें होंगी। अगर तो पहले से डाउट बना हुआ नहीं है, तो पहली दफा हम डाउट क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। पहली दफा अगर डाउट हम बनाएंगे बेटा, अगर पहले जीरो है, जीरो से हम कहीं पे भी आएंगे तो वो क्या कहलाएगा? इंक्रीज कहलाएगा। तो बेटा अगर पहली दफा डाउट बनाएं तो वो भी क्रिएट होता है या इंक्रीज होता है, बात एक ही है। और अगर पहले से डाउट पड़ा हुआ है तो उसको बढ़ाना, वो भी बात एक ही। बेटा देखें, पहले जीरो डाउट था, अब 100 हो गया, तो 100 का इंक्रीज है। या पहले 100 था, अब 150 हो गया, तो उसमें भी 50 का क्या है? इंक्रीज। तो क्रिएट सॉरी, क्रिएट करें प्रोविजन, या हम प्रोविजन को क्या करें? इंक्रीज करें, बात एक ही। सवाल मेरा मेरा आपसे यह है बेटा कि अगर डाउट बढ़ता है तो हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? डाउट अगर बढ़ता है तो वो गुड न्यूज है या बैड न्यूज है? वो हमारे लिए बैड न्यूज है बेटा। और जब डाउट बढ़ता है तो हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का नेचर क्या होता है बेटा? डेबिट। तो हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को डेबिट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बेटा आपको पता है नया नाम है जो एग्जामिनर यूज कर रहा है, किसके लिए? इनकम स्टेटमेंट के लिए। तो इनकम स्टेटमेंट की जगह हम लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और बजाय इसके कि हम कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करें, हम एक नया अकाउंट खोलेंगे बेटा। किस नाम से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट क्या चीज है सर? ये होता है एक कॉन्ट्रा एसेट। क्या होता है सर? कॉन्ट्रा एसेट। सही, अगर आपने पहले ये टर्म नहीं सुनी, कॉन्ट्रा एसेट क्या होता है सर? एक ऐसी चीज जो हमारे एसेट को क्या करती है? कम करती है। भाई देखिए, जैसे एग्जांपल है, जिंदगी अल्लाह की बड़ी नेमत है, सही है। अगर एक इंसान ड्रग्स लेता है, सही है, तो वो अपनी जिंदगी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। वो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सही है। तो जिंदगी एसेट है, और अगर अपनी वो जिंदगी को वेस्ट कर रहा है तो वो जो ड्रग्स है वो जिंदगी के लिए क्या है? कॉन्ट्रा एसेट। बिल्कुल ऐसे ही बेटा जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, वो हमारे लिए क्या है? एसेट। लेकिन अगर डाउट आ जाए बेटा कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो जो डाउट है वो हमारे रिसीवेबल्स को कम करेगा। तो बेटा अगर ट्रेड रिसीवेबल कस्टमर है, कस्टमर एसेट है, तो जो डाउटफुल डेट है वो कॉन्ट्रा एसेट है, वो एसेट को क्या करेगा? कम करेगा। तो याद रखें बेटा, क्योंकि अभी डाउट है, अभी कंफर्म नहीं है कि कस्टमर पैसे नहीं देगा, तो हम बजाय इसके कि किसी कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करें या ट्रेड रिसीवेबल्स को क्रेडिट करें, हम एक नया अकाउंट बनाएंगे बेटा। किस नाम से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और जब भी डाउट बढ़ेगा तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। सर व्हाट इफ के अगर डाउट कम हो जाए? सर अगर पहले से ज्यादा डाउट पड़ा हुआ है और अब वो डाउट कम हो गया, फिर क्या होगा? अगर पहले से 1000 पड़ा हुआ है और अब रह गया 800, तो 200 से कम हो गया, तो डाउट कम हो जाना बेटा गुड न्यूज है, वो हमारे लिए इनकम है। तो हम क्या करेंगे बेटा? अगर इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बेटा अगर क्रेडिट हो रही है मतलब गेन है, प्रॉफिट है, गेन और प्रॉफिट इनकम क्रेडिट होता है, आपको पता है LIC। और अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है तो मतलब एक्सपेंस है, लॉस है। तो बेटा अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट पे क्या आना चाहिए, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट पे आना चाहिए। प्रोविजन अभी हमने बात की बेटा कॉन्ट्रा एसेट है, उसका नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो जब भी प्रोविजन बढ़ेगा वो क्रेडिट, अच्छा इसका नेचर लायबिलिटी वाला है, लायबिलिटी का नेचर भी क्रेडिट होता है, लेकिन ये इनफैक्ट कोई लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी की डेफिनेशन तो ये हमने किसी को पैसे देने हैं, ये पैसे हमने किसी को देने नहीं है, बल्कि जो पैसे हमने मिलेंगे हमें उसमें से इतने पैसे कम मिलेंगे, हमें डाउट है, सही है। तो जब भी बेटा प्रोविजन बढ़ेगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। पहले साल हमेशा प्रोविजन बढ़ता है, अगले साल बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। अगर बढ़ जाएगा तो दोबारा यही एंट्री बनाएंगे, और अगर कम हो जाएगा तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो आई होप आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गई। अब हम बनाते हैं इसका लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट बोले तो टी अकाउंट, सही है। एग्जामिनर या तो वो आपसे बोलेगा एग्जाम में जर्नल एंट्रीज बना के बताओ, या तो वो बोलेगा लेजर अकाउंट बनाओ, सही। दोनों चीजें एक साथ नहीं देगा, एक चीज देगा, लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दोनों चीजें समझा रहा हूँ। बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है, उसका नेचर क्या होता है, अभी हमने बात की, नेचर होता है क्रेडिट। प्रोविजन क्रेडिट क्यों होता है बेटा, क्योंकि कॉन्ट्रा एसेट है, जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट, जब कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट। प्रोविजन जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, सही है। अब बैलेंस BD बेटा क्रेडिट में आना चाहिए, लेकिन अगर पहला साल है तो याद रखो किसी भी अकाउंट में बैलेंस BD नहीं होगा। पहले साल में कभी भी बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं होता, ब्रॉड डाउन होता है ओपनिंग बैलेंस। अगर बेटा बिजनेस अभी स्टार्ट किया है, पहला साल है, तो पहले से कोई डाउट नहीं होगा लोगों पे, क्योंकि अभी तो हमने काम करना शुरू किया है, पहले से डाउट कैसे होगा। तो बेटा बैलेंस BD नहीं है, जब डाउट बढ़ेगा तो क्या एंट्री बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। अब ये किसका अकाउंट है बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बना रहे हैं या प्रोविजन का, ये प्रोविजन का अकाउंट बना रहे हैं, और प्रोविजन जब भी बढ़ता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट। तो बेटा पहले साल हम क्या करेंगे, जो ट्रेड रिसीवेबल्स होगा, सही है, अगर कोई बैड डेट है, इरिकवरेबल डेट है, तो हमें क्या करना होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स में से पहले हम बैड डेट को माइनस करेंगे, इरिकवरेबल डेट को माइनस करेंगे, और जो अमाउंट बच जाएगा उस पर हम क्या लगाएंगे, परसेंटेज लगाएंगे। बैड डेट को क्यों माइनस करेंगे सर, पहले इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि हम डाउट कैलकुलेट कर रहे हैं। डाउट किसके ऊपर होता है सर, जो शायद पैसे दे, शायद पैसे ना दे। अगर एक कस्टमर पैसे खा गया तो उस पर डाउट है, या उस पर यकीन हो जाएगा कि वो बंदा बड़ा XYZ आदमी है, यकीन हो जाएगा। तो याद रखें बेटा, अगर एक बंदा पैसे खा गया तो उस पर डाउट नहीं है, बल्कि यकीन हो गया कि बंदा पैसे नहीं देगा, तो जो ट्रेड रिसीवेबल्स है पहले उसमें से इरिकवरेबल डेट माइनस करेंगे, और फिर हम क्या लगाएंगे, परसेंटेज। सवाल ये आता है कौन सा इरिकवरेबल डेट माइनस करेंगे, जो वॉज रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर था, या टू बी रिटन ऑफ है, जो नीड्स टू बी रिटन ऑफ है, जो राइट ऑफ करना है, जो ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है बेटा, वो तो ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस हो चुका है। तो याद रखें बेटा, वो इरिकवरेबल डेट माइनस करेंगे जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ, जो हो गया वो तो पहले ही हो गया, जो नहीं हुआ वो भी माइनस करेंगे, और जो बचेगा उस पर हम लगाएंगे परसेंटेज। अभी मैं आपको कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा, वो सवाल में देख लीजिएगा, अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहले साल डाउट आ गया 1000, कितना आ गया, 1000, 10,000 था ट्रेड रिसीवेबल, उस पर 10% लगा दिया, 1000 आ गया, सही है। क्या एंट्री बनाएंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट नहीं बना रहे, प्रोविजन का बना रहे हैं, तो जब भी प्रोविजन बढ़ेगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करें। अब जितने भी बेटा एसेट या लायबिलिटी या कॉन्ट्रा एसेट के अकाउंट्स हैं उनको बैलेंस करना जरूरी है। क्या करना है, बैलेंस। अब इसको भी बैलेंस करते हैं। सर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है क्रेडिट पे, डेबिट पे कुछ नहीं आ रहा, जहां कुछ नहीं आएगा वो क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट, पूरे का पूरा बेटा बैलेंस शीट बन जाएगा। बैलेंस शीट क्या होता है, कैरी डाउन। कैरी डाउन क्या होता है सर, क्लोजिंग बैलेंस। देखिए दोनों साइड इक्वल हो गए। अब ये जो कैरी डाउन है बेटा, ये अगले पीरियड में क्या बन जाएगा, ब्रॉड डाउन। तो देखें बेटा, पहले पहला साल था तो ब्रॉड डाउन नहीं था, लेकिन अब दूसरा साल है तो अब ब्रॉड डाउन आ गया। पहले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब अगले साल हम देखेंगे बेटा, डाउट और बढ़ गया है, कम हो गया, तो मैंने एग्जाम्पल दी, डाउट और बढ़ गया। पहले साल 1000 था डाउट, अब और बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल भाई 500 से और बढ़ गया, सही है। या हम ये कह सकते हैं कि पहले 1000 था, अब 1500 हो गया। कितने से बढ़ गया सर, 500 से बढ़ गया। दोबारा ये एंट्री बनाएंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है तो प्रोविजन क्रेडिट। अब सवाल ये आता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बना रहे हैं, प्रोविजन। प्रॉफिट एंड लॉस का कोई हम टी अकाउंट तो नहीं बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस तो स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हैं। तो बेटा ये अकाउंट है प्रोविजन का, जब भी प्रोविजन बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। पहले से डाउट पड़ा हुआ था 1000 का, 500 से बढ़ गया, टोटल कितना हो गया, 1000 प्लस 500 कर लें 1500,
अगेन बेटा हमेशा बड़ी साइड इसमें आती है क्रेडिट, क्योंकि इसका नेचर क्रेडिट होता है, और शॉर्ट साइड कौन सी होगी, हमेशा डेबिट। तो जो शॉर्ट साइड है बेटा वहां पे आ जाएगा बैलेंस सीडी। अगर एक ही आइटम है तो बेटा दोबारा टोटल करने की जरूरत नहीं है, 1000 का टोटल भी 1000 होगा और 1500 का टोटल भी 1500 होगा। सही है। तो अब मैंने देखें यहाँ दो दफा 1500 नहीं लिखा, यही बैलेंस सीडी है और यही टोटल है, ये 1000 यही बैलेंस सीडी और यही टोटल। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है बेटा, ये तीसरे साल दोबारा क्या बन जाएगा, दोबारा ब्रॉड डाउन बन जाएगा। सही है। अब बेटा लास्ट ईयर जो है फॉर एग्जांपल डाउट कम हो गया, और लास्ट ईयर वो कहता है भाई आपने कैलकुलेट किया और डाउट कितना रह गया, 1250। तो बेटा ये जो प्रोविजन अकाउंट है इसमें बैलेंस सीडी और बीडी अपनी जगह चेंज नहीं करते। बैलेंस ब्रॉड डाउन हमेशा क्रेडिट पे आता है और बैलेंस कैरेट डाउन हमेशा कहाँ आता है, डेबिट। तो अब देखें पहले डाउट था 1500 और अब कितना रह गया सर, 1250। तो सर डाउट बढ़ गया या कम हो गया, सर डाउट आपका कम हो गया। सही, 1500 से 1250। तो जब डाउट कम हो गया तो ये एंट्री बनाएंगे, जब डाउट बढ़ता है तो प्रोविजन क्रेडिट होता है, क्योंकि प्रोविजन का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। और जब डाउट कम होगा तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर प्रोविजन डेबिट होगा तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, क्रेडिट। लेकिन हम किसका अकाउंट बना रहे हैं बेटा, हम प्रोविजन का अकाउंट बना। तो बेटा प्रोविजन डेबिट हो जाएगा, प्रोविजन को डेबिट कर देंगे, रेफरेंस में क्या लिख देंगे, अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सही है। ये जो बैलेंस सीडी है बेटा वही अगले पीरियड में क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी बन जाएगा। सर कब तक बैलेंस बीडी बनाते रहोगे, जो रिक्वायरमेंट है उससे एक दिन आगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारा सवाल है उसमें रिक्वायरमेंट है 2021 तक की, तो हम एक दिन आगे बढ़ा देंगे, जनवरी 2022। सही, एक दिन आगे बढ़ाना। तो बेटा अब आपको आई होप प्रोविजन अकाउंट समझ में आ गया। बैलेंस बीडी हमेशा कहाँ आता है, क्रेडिट पे। बैलेंस सीडी हमेशा कहाँ आता है, डेबिट पे। जब डाउट बढ़ेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट पे लिखेंगे, और जब डाउट कम होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट पे लिखेंगे। इसे पूरा लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सही है। बैलेंस ब्रॉड डाउन और कैरेट डाउन की जगह चेंज नहीं होती, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अपनी जगह क्या करेगा, चेंज करेगा। तो आई होप बेटा आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और इससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग है वो समझ में आ गई।